ये कहानी है बैंडिट क्वीन कहे जाने वाली फूलन देवी की, जिन्होंने 21 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया था। बात है 80 के दशक की, जब पहली बार लोगों को फूलन देवी के बारे में पता चला। लोगों को फूलन देवी की आने की खबर तब हुई जब उन्होंने 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के बहमई गांव के 21 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी और अपना बदला पूरी की, क्योंकि ये वही ठाकुर थे जिन्होंने फूलन देवी का हफ्तों तक सामूहिक बलात्कार किया था। इससे पहले कि आप कहानी के सफर में खो जाएं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए चलते हैं फूलन देवी की कहानी को सफर में, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 10 अगस्त 1963 को एक दलित परिवार में हुई थी। बचपन से ही फूलन बहुत से संघर्षों से जूझी। जब उनके दादा की मृत्यु हुई तो उनके ही चाचा ने उनकी जमीन हड़प ली थी। जब फूलन को चाचा के बेईमानी का पता चला तो फूलन देवी वहीं धरने पर बैठ गई और बात इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई भी शुरू हो गई। लेकिन कहा जाता है जिस जमीन की लड़ाई के लिए फूलन डाकू बनी, वो जमीन उसके मौत के बाद भी उनको नहीं मिली। फूलन देवी भी समाज की बहुत से कुरीतियों में से एक बाल विवाह का शिकार हो गई थी। 11 साल की उम्र में ही वह दुल्हन बन गई थी, जब उनके ही पिता ने नाबालिग फूलन की शादी एक अधेड़ उम्र के शख्स पुत्तीलाल मल्लाह से कर दी थी। उनको ससुराल में बहुत से प्रताड़नाओं का सामना करना भी पड़ा और उनके पति का व्यवहार भी फूलन के प्रति कुछ खास नहीं था। प्रताड़ना के बाद फूलन अपने मायके चली गई, पर वहां भी चचेरे भाई ने चोरी के झूठे इल्जाम में फूलन को जेल भिजवा दिया। अब यहीं से शुरुआत होती है फूलन की डाकू बनने की कहानी। जेल में फूलन की जान पहचान बागियों से होनी शुरू हुई। जेल से वापस आने के बाद फूलन अपने पति को छोड़ डाकुओं की गैंग में शामिल हो गई थी। बताया जाता है इस दौरान उसकी उम्र तकरीबन 20 साल रही होगी। ससुराल वालों की प्रताड़ना और अपने चाचा की बेईमानी से तंग आकर डाकू बनी फूलन की मुसीबतें डाकुओं की गैंग में भी कम नहीं हुई। गिरोह के सरदार ने फूलन के साथ जबरदस्ती की। इस घटना के बाद भी गैंग की संवेदना फूलन के प्रति आ गई और इसी बीच विक्रम मल्लाह नाम के एक गैंग मेंबर ने सरदार बाबू गुर्जर का कत्ल कर खुद गैंग का सरदार बन गया। विक्रम मल्लाह की गैंग में 2 सगे भाई भी थे, श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर। कहा जाता है इन दोनों भाइयों ने ही विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन को अपने गांव बहमई उठा लाए और फूलन के साथ उन्होंने बारी बारी रेप किया। गैंग के बाकी सदस्यों की मदद से फूलन बहमई से भाग निकली और खुद का गैंग बना लिया, जिसकी सरदार फूलन खुद बनी और फिर अपने सामूहिक बलात्कार का बदला बहमई गांव में 21 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारकर पूरी की। 21 ठाकुरों की हत्या के बाद पुलिस की हिट लिस्ट में फूलन और उसका गैंग आ गया। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुलिस लगातार बागियों का या तो एनकाउंटर कर रही थी या फिर उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही थी। इन सब में केंद्र की सरकार, इंदिरा गांधी सरकार भी चंबल से डाकुओं का सफाया करने के लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद मुहैया करा रही थी। फूलन के कई बागी पुलिस में सरेंडर कर चुके थे। मध्य प्रदेश पुलिस फूलन के सरेंडर की पूरी कोशिश में जुटी हुई थी। सरकार में पहले भी कई कुख्यात डाकुओं का सरेंडर करा चुके एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन का सरेंडर कराने की कमान सौंपी गई थी। इसी क्रम में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन की कई शर्तें मान ली और फूलन ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह के सामने हथियार डाल दिए। 1993 में सरेंडर के बाद फूलन जब जेल से रिहा हुई, उसके बाद वह यूपी के तत्कालीन सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के संपर्क में आई। 1994 में मुलायम सिंह ने फूलन पर लगे सभी मामले वापस ले लिए और 1996 में मिर्जापुर संसदीय सीट से उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट भी दिया। फूलन देवी चुनाव जीती और चंबल से सीधे देश के सर्वोच्च सदन पहुंच गई। 25 जुलाई 2001 को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए शेर सिंह राणा ने दिल्ली के अशोका रोड स्थित घर पर
फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी। सांसद बनकर सामान्य जीवन जी रही और देश के दलितों पिछड़ों के सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने वाली दस्यु सुंदरी 2001 में हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गई। ये थी कहानी डाकुओं की सुंदरी कहे जाने वाली फूलन देवी की। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।